पार्टी किसी को भी टिकट दे, कमल वही उसी से कमल खिल जाएगा। वो कोई बात नहीं है। वो तो हार जीत का थोड़ा मार्जिन कम बत्ती हो जाएगा। जो लोकप्रिय आदमी होगा उसको 10 वोट ज़्यादा आएंगी, और कोई बिल्कुल नया आ जाए जिसको समाज में नहीं जाने हैं, मान लीजिए कि बाहर भीतर है और आदमी है, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, लेकिन फिर भी कमल का फूल ही खिलेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है और इसी कड़ी में दावेदार भी जो है अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से जिला खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक जय सिंह मलिक जी। आइए इनसे जानते हैं। मलिक साहब, किस तरह की तैयारियां? नमस्कार भाई जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। सारे कार्यकर्ता अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाई सरकार में हिस्सा करेगी बड़ौदा की जनता, और कमल के फूल को जिताएगी और सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करेगी। आप भी लगातार जो है हल्के में जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर क्या देख रहे हैं? किस तरह का माहौल हल्के में दिखाई दे रहा है? लोगों के अंदर बड़ा हौसला देख रहा हूँ मैं, और लोग बड़े खुश हैं। वह हमारे हल्के में जो 15-20 साल से पिछड़ा हुआ हल्का था हमारा, अब की बार हमारी मनोहर सरकार ने बहुत पैसा दे दिया। अब जैसे बड़ौदा गांव में एक कॉलेज बनवा दिया, महेशवाड़ गांव में एक गर्ल्स कॉलेज, भाई जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनवा दी, सभी सड़कों का कायाकल्प हो गया, और भी बहुत सारे काम हैं। पानी के लिए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए सरकार ने। गांव में ट्यूबवेल लगवा के, मीठे पीने के पानी के नहीं थे गांव में, बाहर से लोगों को तंग होना पड़ा था। जैसे बड़ौदा गांव में 4 ट्यूबवेल लगवा गए और पाइपलाइन बिछवा दी, घर घर नल पहुंच गए। जागसी गांव में 3 ट्यूबवेल लगवा दिए, और भी गांव में लगने लग रहे हैं, और विकास कार्य जोरों पर हैं। क्या लगता है अब जो ये चुनाव है, इसमें कितना असर इन विकास कार्यों का दिखाई देगा? इन विकास कार्यों का बहुत असर दिखाई देगा। हमारा बड़ौदा हल्के का वोटर इस बात से बड़ा खुश है कि हमने पहली बार इतने विकास कार्य मनोहर सरकार में होने लग रहे हैं, और हमारे हल्के का कायाकल्प हो जाएगा। हमारा वोटर ये सोचता है। अब जो आप यहाँ से अपनी टिकट की मजबूत दावेदारी जो है किस तरह से मानते हैं? मैं पिछले 15-20 साल से हमारा इंटरलॉक टाइल का काम है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हूँ मैं, और हर गांव में हमारा माल जाता है। रोडी डस्ट, सीमेंट, इंटरलॉक टाइल, पंचायतों में भी माल जाता है, ठेकेदारों को भी माल जाता है। इससे हमारे संबंध लोगों के साथ अच्छे बने हुए हैं। राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्य किस तरह के किए अब तक आपने? सामाजिक कार्यों में भाई कोई आ जाओ, गौशाला है, गौशाला आ जाए, उनको भी चंदा दें, और को गरीब आदमी आ गया उसको भी 2 रुपये 10 रुपये जिसा अपना हिसाब किताब हो उसा सब न खुश करके भेज जाएगा। बड़ौदा हल्का जो है लगातार कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव माना जाता है। क्या मानते हैं, क्या इस बार रहेगा? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव अब नहीं रहा है। पिछले 15 साल 10 साल तो CM रह गए हमारे भूपेंद्र हुड्डा साहब, और बड़ौदे हल्के की जनता वो वोट लेके चले गए कि मैं थारा हूँ तब मेरे हो। लेकिन सभी गांव में आप भी जाओ हो, देखते हो, जल भराओ, एक भी समस्या जो मेन समस्याएं थी हल्के की एक भी ख़त्म नहीं करी। वोट लेके अपने AC में जाकर 100 में ठाटते हैं, काम तो करवाए ही नहीं उन्होंने। तो जनता को ये सारा मालूम है, और ऊपर सरकार है। अब तो वैसे भी बड़ौदा की जनता का मूड है। भूपेंद्र हुड्डा तो ठगिया सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को बड़ौदा की जनता। अब जो ये 3 कृषि अध्यादेश सरकार लेकर आई है, इससे क्या मानते हैं? किसानों को फ़ायदा होगा? किसान जो लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इससे लोगों जैसे छोटू राम ने किसानों का पुराने ज़मानों में पिंड छटवाया था, बुरड़िया मत भी गेहूँ निकाल लिया आगरा थे लाला जी लोग, और जब वो उस बीमारी से पिंड छुटा तो किसानों की बहुत तरक्की हुई। और इस अध्यादेश से बाहर बाज़ार बन जाएगा 20 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर, कंपनियां अपने हिसाब से फसल बुआएंगी। जैसे गेहूं का भाव 2000 रुपये का है, 1950 रुपये का है, तो वो 3000 रुपये का भाव देंगी। क्वालिटी भी बढ़िया बनेगी, और किसान को भी, किसान की आमदनी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसान की आमदनी को डबल करने का लक्ष्य रखा था और अपना वादा किया था, उस वायदे को निभाने के लिए बाहर ज़मींदार मंडियों में अपने आप ही नहीं जाएगा, बाहर उनको डबल भाव मिलेंगे।
तो ये तो कांग्रेस है जो हमारे गरीब और भोले किसानों को बहका रही है, क्योंकि इनको पता है अगर ये बाहर काम चालू तो होएंगे। बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लोकसभा राज्यसभा सब में पारित हो गया है, तो ये बरगला रहे हैं किसानों को, लेकिन किसान कोई बरगला ही नहीं आ रहा। ये सब तरफ से है। आपकी पार्टी के नेता भी यही बात कहते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप भी यही बात मानते हैं? हाँ, आप जाओ गांव जाके देखते हो, आप भी रोजाना जाते हो, आप भी देख रहे होंगे भाई आपके गांव से कितने आदमी जा रहे हैं। कोई एक आध आदमी होगा जो कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा सक्रिय है, वही जा रहा है, किसान कोई नहीं जा रहा। किसान को पता है कि हमारी आमदनी डबल होने वाली है। हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि हमारा प्रधानमंत्री जो भी करेगा वो लोक हित में, किसान हित में ही करेगा, देश हित में ही करेगा। अब ये जो चुनाव है बड़ौदा का, इसमें उम्मीदवार का कितना प्रभाव रहेगा? देखो उम्मीदवार देखो, अच्छा उम्मीदवार होगा तो उसको 10 वोट समाज अपने आप ज़्यादा देगा। देखो अच्छे की तो हमेशा कीमत ही होती है। अच्छा, क्या लगता है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे कमल का फूल खिल जाएगा, या फिर एक मजबूत चेहरा जो है वही कमल खिला पाएगा? पार्टी किसी को भी टिकट दे कमल वही उसी से कमल खिल जाएगा, वो कोई बात नहीं है। वो तो हार जीत का थोड़ा मार्जिन कम बत्ती हो जाएगा। जो लोकप्रिय आदमी होगा उसको 10 वोट ज़्यादा आएंगी, और कोई बिल्कुल नया आ जाए जिसको समाज में नहीं जाने हैं, मान लें कि बाहर भीतर आया और आदमी है, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, लेकिन फिर भी कमल का फूल। आप क्या संदेश बड़ौदा की जनता को देना चाहेंगे? मैं बड़ौदा की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि ये पहली सरकार ऐसी आई है जो गरीब, किसान, मजदूर सबके हित के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जो बकावे हैं दूसरे विपक्ष वाले जिन्होंने 70 साल राज किया इस देश पर, और उन्होंने क्या किया हमारे लिए वो उनको भी पता है और हमारे को भी पता है। तो बड़ौदा की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि सरकार में अपनी हिस्सेदारी करके और अपने विकास कार्य करवाओ सरकार से। 4 साल बचे हैं सरकार के, और हमारे यहाँ IMT भी आएगी, उसमें हमारे को लाखों नौजवानों को, युवाओं को रोज़गार मिलेंगे। तो बड़ौदा की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे हल्के की काया पलट हो जाएगी, और अब की बार कमल का फूल खिलाओ। उन लोगों ने तो बहुत दिन राज करके देख लिया। 4 साल हमारे मनोहर लाल सरकार के भी देखो, मनोहर लाल सरकार बहुत सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रही है। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता जय सिंह मलिक। इन्होंने बताया कि इस बार बड़ौदा की जनता को जो है यहाँ भाजपा के ऊपर विश्वास करके और सरकार में अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा ही बड़ौदा का विकास करवा सकती है। दूसरी पार्टियों के नेता जो आएंगे वो सिर्फ बातें करेंगे, भाजपा जो है बड़ौदा का विकास कर सकती है। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।